दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि आप पासपोर्ट अप्लाई कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे यही बात करने वाले हैं कि आप ऑनलाइन पासपोर्ट का अप्लाई कैसे करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है पासपोर्ट। ज़्यादातर ये प्रयोग होता है कहीं दूसरे विदेश जाने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है। तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें और इसका क्या क्या प्रोसेस होता है पासपोर्ट बनाने तक का। तो सबसे पहले आपको चाहे गूगल पर सर्च करना है या कि आप सीएससी पे भी आप सर्च करते हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करना चाहते हैं तो पासपोर्ट आपको लिखना है और वहाँ पे आपको वेबसाइट मिलेगी। आपको उस पहली वेबसाइट पे आपको क्लिक करके वहाँ से अप्लाई करना है, लेकिन हम आप आपको बताएंगे सीएससी के थ्रू। तो सीएससी आपको ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली पासपोर्ट। तो जैसे पासपोर्ट लिखेंगे पासपोर्ट सर्विस आ जाएगी। तो यहाँ पे ये एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नियरेस्ट जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ से आपको चूज़ कर लेना है। तो हम चूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे गो टू पासपोर्ट सेवा पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पे पासपोर्ट सेवा देखने को लिख रहा है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है पासपोर्ट सेवा .gov.in करके। तो आपको इस पे ही रहना। और ये बहुत सारी उल्टा सीधा गलत फेक वेबसाइट है, आपको उस पे नहीं करना है, नहीं तो आपका उस पे टाइम भी वेस्ट होगा और पैसे भी वेस्ट होंगे। तो सिंपली आपको इसी पे आ जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे तो अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू पासपोर्ट, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोबारा से क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैसा चाहिए, फिर नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या री इशू करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेश, अगर नया फ्रेश, यहाँ पे नॉर्मल चाहिए तत्काल चाहिए, वो आपको यहाँ 36 पेज या 60 पेज जितनी चाहिए वो। देन यहाँ पे से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। तो इस ऑप्शन में आपको नाम इंटर करना है, उसके बाद जेंडर इंटर करना है, आपका कोई दूसरा नाम है वो भी यहाँ पे सारा। उसके बाद यहाँ पे आपका कभी आपने नाम चेंज कराया था वो उसका डिटेल देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी सिटीजन, आपका बर्थ कहाँ पे हुआ था, इंडिया में या इंडिया से बाहर, तो ये यहाँ पे चीज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है वो आपको, उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मैरिज स्टेटस, सिटीजनशिप, ये सारा कुछ आपको यहाँ से चूज करना है। चूज करने के बाद यहाँ पे एग्री करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल भरना है, जैसे फैमिली डिटेल्स, उसके बाद इमरजेंसी, फिर यहाँ पे अदर, यहाँ पे डिक्लेरेशन, सारा कुछ आपको ये इंटर करना है। जैसे आप ये सारा इंटर कर देंगे, आपको ध्यान रखना मैंने ऑलरेडी से भर दिया है। तो यहाँ पे जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। तो ये है, मैंने इंटर करके रखा है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे मैंने सारा डिटेल भर के रखा है। फिर यहाँ पे आई एग्री यस, उसके बाद यहाँ पे सेम माई डिटेल पे आपको क्लिक करते रहना है। नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पेरेंट्स का डिटेल यहाँ पे देना है, फादर्स नेम और मदर्स नेम। अगर आपकी शादी हुई है तो शादी का स्टेटस भी यहाँ पे देना है। और यहाँ पे वाइफ का नाम है, पति का नाम जो भी है यहाँ पे इंटर कर देना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट पे फिर दोबारा क्लिक कर देना है सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे यहाँ सारा कुछ इंटर करना है, आपका गांव, स्टेट, मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी। यहाँ पे आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर देना है। तो यहाँ पे जैसे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर जो आपने नंबर दिया है अपना पर्सनल, वो अगर नहीं लगता है तो इमरजेंसी में इस नंबर पे आपको कांटेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे देना है। उसके बाद सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ और डिटेल्स देना है। क्या आपने कभी अपना पासपोर्ट बनवाया था या बनवाने के लिए दिया था, बना नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपको इंटर करना है। देन यहाँ पे सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने बारे में देना है कि आपका क्या कैसे, अगर कोई क्राइम किया है कोई आपका है तो वो आपको यहाँ पे इंटर करना। देन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स आपका देखने को मिल जाएगा जैसे पासपोर्ट में रहना चाहिए। यहाँ पे मिलान करना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, अपलोड में आप देख सकते हैं आधार कार्ड और एड्रेस के लिए और डेट ऑफ बर्थ के लिए 2 प्रूफ एंटर करना है, अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन आपको आधार कार्ड जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। देन यहाँ पे आपको फिर कैंसेल देना है, यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक कर देना है। सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं। जब सेव आप माई डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप पासपोर्ट जो भी आपने डिटेल भरी है वो सारा प्रीव्यू यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसे प्रिंट करके आप इसे आसानी से अच्छी तरीके से मिला लेना है। इसमें जो भी गड़बड़ी रहेगी, जो भी कमी रहेगी वो आपको यहाँ से रखना है, सही कर लेना है। देन यहाँ पे आपको क्लोज प्रिंट करके यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इसमें आपको 42 रुपये का पेमेंट करना है। यहाँ पे आपको अपना CSC वॉलेट या ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम इसे वॉलेट से पे करते हैं, वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वॉलेट पिन डाल देना है। पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। पेमेंट सक्सेस होने के बाद ये देख सकते हैं। अब इसमें आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। पहले आपको यहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट अवेलेबल देख लेना है कि कब अवेलेबल है। तो यहाँ पे अपना पासपोर्ट चूज कर लेंगे कहाँ का चाहिए। देन यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है कैप्चा। यहाँ पे चेक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे तो अपॉइंटमेंट डेट मिल जाएगी। और अपॉइंटमेंट डेट मिलने के बाद आपको सिंपली सा जिस डेट को आपको ये मिला है उसी डेट पे आपको अपने जहाँ पे भी आपने पासपोर्ट सेवा ऑफिस चूज किया था वहाँ पे चले जाना है। और वहाँ पे अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया था, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिया था यहाँ पे, वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर चले जाना है। और यहाँ पे जो भी फाइनल प्रिंट निकलेगा उस फाइनल प्रिंट को भी आपने साथ में रखना है। उसके बाद आपको वहाँ पे चले जाना है और वहाँ पे जाने के बाद सारा डिटेल्स आपका देखा जाएगा, मैच करा जाएगा। वहाँ पे सिग्नेचर होगा, फोटो खींची जाए। सारा कुछ कराने के बाद आप जब घर आएंगे तो घर पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद आपके बाई पोस्ट आपके घर आ जाएगा। तो बस दोस्तों, आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। Chill by Sakura.